एक सज्जन अभी कल ही परसों कम्युनिटी पर आए, कहीं से आए होंगे, उन्होंने लिखा, दूसरों की बुराइयां भी सहन करना सीखिए क्योंकि दूसरे भी आपकी सब बुराइयां सहन करते हैं। हरे कृष्ण। यह है, कम्युनिटी पर पोस्ट है। सुनने में बात वैसे ठीक है, लेकिन बहुत गड़बड़ है। जिसको तुमने सहन करना शुरू कर दिया, अब वो तुम्हारे लिए सहज साधारण बात हो जाएगी। कहना भी बंद कर दोगे कि सहन है, अब कहोगे सहज है। कुछ है ही नहीं, इसमें क्या है? इसमें क्या है? कुछ उत्तर समझ में आ रहे हैं जब कोई आपसे कहता है कि तुम ही बहुत निकली हो क्रांति करने। देखा है तुम्हारी मां दिन भर किचन में काम करती थी और कोई तब तो कोई नौकरानी वगैरह भी नहीं थी, मेड, और सब कुछ दिन खर करती थी। ये भी लोग कहते हैं, और पीछे जाते कहते हैं चक्की भी खुद ही चलाती थी, आटा भी पीसती थी, और देखा वो कितनी खुश रहती थी। उन्हें कोई दुख था? अब समझ में आ रहा है दुख क्यों नहीं था। क्यों नहीं था? वो हो गया, वो वही बन गई, अब नहीं हो सकता दुख। अब दुख नहीं हो सकता। ये बात गौरव की नहीं है, ये बात, शब्द दीजिए, आप दीजिए, ये बात बहुत भयानक है। अगर कहा जाए कि कोई यही करता रहा पूरी जिंदगी, अपने 6 दशक 7 दशक की, खाना बनाता था और घर साफ करता था, और देखो उन्होंने कभी शिकायत की क्या? रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। इसलिए भी क्योंकि उनका बहुत बड़ा अंश आप में मौजूद है, क्योंकि लगभग वही शायद अभी हम भी कर रहे हैं। लगेगा ही नहीं दुख। तो मुझसे बोलो कि खाना बनाइए 3 समय का, और आप जल्दी से कर दीजिए, 2 घंटे में तीनों समय का निपटा दीजिए। मैं भूखा रह लूंगा, मैं अपने 2 घंटे नहीं दूंगा इस काम को। एकदम नहीं दूंगा। मैं गंदा खाना तक स्वीकार कर लूंगा, चाहे बात सुनने में आपको जैसी लगे। मुझे मालूम है बाहर से मंगाऊंगा तो उसमें तेल वगैरह ये सब ज्यादा हो सकता है, मैं कर लूंगा स्वीकार। एक दिन नहीं, महीने भी स्वीकार कर लूंगा, 6 महीना भी स्वीकार कर लूंगा। पर मैं ये काम तो नहीं करूंगा। खाना बनाओ खाना खाओ, खाना बनाओ खाना खाओ। कपड़ा पहनाओ, कपड़ा उतारो, कपड़ा साफ करो। ये क्या है? व्हाट एग्जैक्टली? मैं नंगा घूम लूंगा या गंदे कपड़े पहन लूंगा। 6 साल हॉस्टल में रहा हूं, हर प्रकार के वस्त्र उल्टे करके पहनने का अभ्यास है। ये तो नहीं करूंगा कि दिन में 2-3 घंटे खाना बनाया, फिर खाना निपटाया, फिर टेबल पोछी, फिर बर्तन साफ करे, फिर अभी वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने हैं, उसके बाद तार पे कपड़े सुखा रहे हैं, उसके बाद तह करके रख रहे हैं, उसके बाद कुल मिला के दिन में एक बार कलम उठाई है लिखने के लिए कि धोबी को क्या क्या दिया। अरे भाई पढ़े लिखे हैं, शिक्षा का कुछ तो लाभ होगा। ये देखो पूरा लिख के रखते हैं, 8 कच्छे 6 बनियान।
ऐसे ही थोड़े ही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ लिख के वो क्या करेगी? 8 कच्चे 6 बनियान। बाकायदा लिखेगी भाई, लिटरेट है, इसीलिए तो पढ़ी थी वो। ये हमारी प्राचीन पारिवारिक व्यवस्था को तबाह कर रहा है, ये हमारे घरों में आग लगा रहा है। इसके कारण मुझे गंदे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। तुम्हें गंदे कपड़े पहनने में इतनी तकलीफ हो गई, और वही गंदे कपड़े तुम रोज जिसके सर पे फेंक देते हो कि जाके धो, उसको क्या होता होगा? उसको क्या होता होगा? मैं आईएम में था, एक क्लास थी, वहां पर प्रोफेसर साहब थे हमारे, उनसे मेरा बड़ा खास रिश्ता था। तो उन्होंने उस समय पर एक वॉशिंग मशीन की कंपनी थी, तो उसके लिए उन्होंने विज्ञापन बनाया था, कंसल्टेंट थे। तो उसका उन्होंने डिजाइन दिया होगा या कुछ किया होगा, आज से ठीक 23 साल पहले की बात है। तो उनसे मेरा खास रिश्ता था, तो मैं जब भी प्रेजेंटेशन देता था तो मेरे चीथड़े उड़ाते थे, और मेरा काम होता था कि बस अड्डे कैसे खड़े रहना, और उनको अच्छा लगता था करना। मैं न जाऊं कभी करूं तो वो परोक्ष ताने मारते थे कि कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे हैं, हमारी क्लास में नहीं आते। तो एक दिन उन्होंने एक विज्ञापन जो बनाया था वो उन्होंने पूरी क्लास को दिखाया। तो विज्ञापन कुछ ऐसा था कि उसमें पूरी भारतीय क्रिकेट टीम ली गई थी, और उसमें दिखाया गया था एम्पावर्ड वुमन, एम्पावर्ड वुमन। तो उसमें था कि ये नई वॉशिंग मशीन है और पूरी टीम एक एक करके आती जा रही है, और वुमन एम्पावर्ड है तो सबको आदेश देती जा रही है, राहुल कपड़े लाओ। तो वो जो टीम इंडिया वाली जर्सी है वो अपना लाता है, और वो गंदी है क्योंकि खेला हुआ है, खूब पसीना और मिट्टी लगी है, तो लाता है और कहती डालो, वो डाल देता है यहाँ पे। फिर उसके बाद सचिन अब तुम आओ, चलो अब तुम आओ, अनिल तुम आओ, ये करके ये विज्ञापन बनाया गया था, और ये दिखाया गया था कि देखो ये वॉशिंग मशीन आज की सशक्त नारी के लिए है, क्योंकि उसमें वो सब भी था, ऑटोमेटिक ड्रायर और ये सब। आज तो होता है, पहले नहीं था इतना कॉमन कि इसमें डलेगा, साफ होगा, फिर सूख भी जाएगा और फिर ऐसे होगा। तो वो काफी कमांडिंग तरीके से वो सबको बोल रही है, पूरी क्रिकेट टीम को, भारतीय क्रिकेट टीम को बोल रही है। तो उन्होंने दिखाया कि देखो ये है, और इसको बोलते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन, और ये मैंने बनाया है। तो मैंने कहा ये आप सशक्त नारी दिखा रहे हो या जो पुरानी जंजीरें हैं नारी की उसको ही आगे बढ़ा रहे हो? तो इसी को इंटीग्रिटी कहते हैं। उनका मेरा प्रेम और गहरा गया, सचमुच सचमुच। मैं कैंपस से बाहर आ गया, उसके बाद भी मैं भी उन्हें याद करता था, वो भी मुझे याद करते थे। बहुत कम मेरे टीचर्स ऐसे हुए हैं। उनका ले दे करके खड़ी तो तुमने औरत ही करी, कितनी भी एम्पावर्ड हो गई है, काम तो वो अभी भी यही कर रही है कि कपड़े धो रही है सबके। ये सब इतने बड़े ये लफंडर, ये अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते, और इतना ये पैसा लेते हैं। जाकर किसी लॉन्ड्री को दे दो, जीडीपी बढ़ेगा। हमारे पास पैसे नहीं कहीं धुलवाने के, पर हम क्या करते हैं, हम मालूम है आपको किस हद तक एडजस्ट हो जाते हैं? उदाहरण दूं? अब कहेंगे हैं शादी ब्याह तो करे नहीं हो, इतना कैसे पता है? क्योंकि अभी आपको कुछ नहीं पता है। ऐसे ही थोड़ी दुनिया को जाना है, समझा है। मैं बताता हूं आप किस हद तक खफा होते हैं। कोई अपने कपड़े खुद धो ले तो आपकी अस्मिता पर आंच आ जाती है, आप बुरा मान जाते हो, आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है। हाँ या ना? तो छोड़ो, हमें करने दो, बड़े आए कपड़े धोने वाले, हमारा विभाग है, हम जानते हैं, हम विशेषज्ञ हैं, हम धोएंगे।
ये होता है इनका जोड़े में चलना। इतने समय तक यही करोगे तो यही करना तुम्हारा प्राण बन जाएगा, और अगर ये करने को नहीं पाओगे तो लगेगा प्राण चले गए। उदाहरण दूं? बोलो बोलो बोलो। देखा है घरों की महिलाओं को, थोड़ा पुरानी हो नई भी हो तो कोई फर्क, लेकर के जाओ और बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाओ तो उस खाने की खूब बुराई करती हैं। ये मशरूम बोल रहे हैं, अरे कुकुर मुत्ता है। हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? ओह, लच्छा पराठा। यही हम अभी घर में बना दें तो तुम लोग छूते नहीं, और यह 250 रुपए का है तो टूट रहे हो। बड़े आए, लाओ देना थोड़ा इधर में। ये होता है ना? अच्छा बताओ क्यों होता है? वो काम जान बन चुका है। वो काम जान बन चुका है। अब आसमान प्यारा नहीं लगेगा, अब आसमान खतरा लगेगा। पिंजड़ा ही अब प्राण है। और धीरे से कुरेदो कि अच्छा एक बात बताओ, पिछले 30-40 साल से यही किया है, खाना ही बनाया है, तो इनका मेन्यू देख रहे हैं तो यहाँ कम से कम 70 तरह की चीजें हैं। आपके पास एक आलू होता है, एक एक पराठा होता है, एक लौकी होती है, एक तुरई होती है, एक मेथी होती है, एक अरहर की दाल होती है, उड़द की दाल होती है, एक मूंग। ये इससे आगे आप तो 40 साल में नहीं जा पाए, इससे आगे आप कभी नहीं जा पाए। और यहां अब जब ये 70 तरह की चीजें लिखी हैं तो आप बोल रहे कुछ जानते ही नहीं, ये लूट रहे हैं, बस ये देखो आ गया ना हजारों का बिल। यही चाहते थे, बिल दिखाना पहले। हाँ, वही है, पैसा दे करके खाओ तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है। घर पे हम इससे ज्यादा स्वादिष्ट तुम्हें रोज खिलाते हैं तो कोई कदर नहीं है। दे दो भाई, बिल दे दो लो।